अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, शॉर्ट सा व्लॉग है, ज़बरदस्त व्लॉग है और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। फैसल टाउन फेज़ 2 का एक और प्लॉट आ चुका है अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है। अगर आपने एक 5 मरले का प्लॉट लेना है फैसल टाउन फेज़ 2 में, प्लॉट से मेरी मुराद बैलेटेड प्लॉट अगर आपने लेना है, यू हैव 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शन में आप जा सकते हैं। पहली ऑप्शन तो ये कि आप जनरल ब्लॉक वाले प्लॉट की तरफ जाते हैं, जो प्लॉट अप्रॉक्सीमेटली 28 लाख रुपए की अमाउंट पर जो है बुक हुए थे। दूसरी ऑप्शन है ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ जाना है, उसके प्लॉट 34 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे बुक हुए हैं। दो तो ऑप्शन ये हैं। अगर आपने जनरल ब्लॉक का प्लॉट लेना है रीसेल में, तो उसको ट्रांसफ़र लेने के लिए आपके पास पाँच नहीं बल्कि 8 इंस्टॉलमेंट्स का जमा होना ज़रूरी है। भले सेलर ने जमा करवाई है कि नहीं, वो इतनी इंस्टॉलमेंट्स जमा होंगी तभी ट्रांसफ़र मिलेंगी। तो एज्यूम कर लें वो तमाम तर फाइलें जो सेल होने के लिए आई हुई हैं, उनके पास ये ऑप्शन, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप इतने में वो बाई कर लें, ठीक है, और आप इसकी ट्रांसफ़र ले लें। इतने पैसे जमा है, थोड़ी रफ कैलकुलेशन बना देता हूँ। 5,95,000 रुपये इसकी डाउन पेमेंट थी, ठीक है। 1,20,000 की इसकी एक इंस्टॉलमेंट थी। उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो 9,60,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट बनती है, प्लस 5,95,000 रुपये की आपके पास ओवरऑल इसकी डाउन पेमेंट थी। टोटल आपकी कॉस्ट बनती है 15,55,000 रुपये टोटल। आपने अगर ये प्लॉट हासिल करना चाहते हैं इस वक्त 5 मरले के, तो 3,50,000 स्ट्रेट अवे माइनस में आप इनके मालिक बन सकते हैं। आपके पास जेब में होना चाहिए 12,05,000। डिफरेंट प्लॉट्स मौजूद हैं फैसल टाउन फेज़ 2 में, 5 मरला के, एल सेक्टर के भी, आर के भी, डिफरेंट सेक्टर्स के मौजूद हैं। और ये थर्ड कैटेगरी के प्लॉट्स हैं क्योंकि ये 6 पे बैलेट हुए हैं। अब थर्ड कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही पिछली कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी का मतलब ये 3 कैटेगरीज अनाउंस हुई थी। फर्स्ट कैटेगरी जिन्होंने फुल पेमेंट की हुई थी, सेकंड कैटेगरी जिन्होंने 9 इंस्टॉलमेंट जमा कराई हुई थी, थर्ड कैटेगरी जिन्होंने 6 इंस्टॉलमेंट जमा कराई हुई थी। कोई फ़र्क नहीं है कि किसी का प्लॉट अगर 6 इंस्टॉलमेंट से बैलेट है कि वो लोकेशन अच्छी नहीं है, और किसी का 9 पे इंस्टॉलमेंट पे बैलेट है तो वो लोकेशन अच्छी है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्निक थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करवाएं। ये हर सोसाइटी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, या कोई ऐसी आउट ऑफ द वे चीज़ नहीं है। लेकिन थर्ड कैटेगरी में भी जो प्लॉट्स बैलेट हुए हैं उनकी अपनी एक डायमेंशन है, बेहतरीन है। जो सेकंड कैटेगरी के उनकी अपनी एक डायमेंशन है। ये दोनों डायमेंशन जो हैं रिलेटिवली बेहतरीन लोकेशन है सारे प्लॉटों की। अगर आपने मालिक बनना है प्लॉट का 5 मरला का फैसल टाउन फेज़ 2 में, तो 12,05,000 रुपये आपके पास होना चाहिए, तब आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं अगर जनरल ब्लॉक के प्लॉट में जाते हैं। अगर आप ओवरसीज़ ब्लॉक के प्लॉट में जाते हैं तो उसमें आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 8-9 लाख रुपए तक की भी अमाउंट हो तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन याद रखें कि वो प्लॉट वो भी माइनस में मिलेगा, लेकिन एक्चुअली वो ये 28 लाख वाली बुकिंग अगर 3.5 लाख माइनस में है, और ओवरसीज़ ब्लॉक वाली बुकिंग अगर 4 लाख माइनस पे भी है, तो येट आप 2 लाख रुपया प्लॉट महंगा ले रहे हैं क्योंकि उसकी बुकिंग 6 लाख रुपये महंगी थी। नो डाउट लोकेशन अच्छी होगी, बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में पिछले जो हमने 1-2 साल का अरसा देखा है रियल एस्टेट का, तो मेरी एडवाइस ये थी कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनरल ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करें और बैलेटेड प्लॉट्स में कर लें, ताकि आपको कन्वर्जन जल्दी मिले, बेहतर मिले, और ताकि आप जो है बेहतर मुनाफा जल्दी मतलब इतना जल्दी तो नहीं जितना लोग समझते हैं 5-6 महीनों में, मतलब जब ये 2-4-5 सालों के अंदर ROI जनरेट हो तो आप जल्दी उस फहरिस्त में हो जहाँ पे आपको मुनाफा मिल रहा हो। मेरे अंदाजे के मुताबिक ओवरसीज़ ब्लॉक का जो ROI है वो लेट जनरेट होगा एज़ कम्पेयर टू द जनरल ब्लॉक। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।